गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज में दूसरा क्लास है और इस तरह पांचवा क्लास है, जिसमें हम लोग उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं उदाहरण 4 क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज ABC में इसका B कोण समकोण है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू, इसको इंटू बोलते हैं, cos A इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ को हम लोग लिखते करते हैं, कैसे हैं इसको ध्यान रखना है। क्या एक समकोण त्रिभुज, हम तो जानते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री। तो बोला एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए, हमने बना दिया। ABC नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले सावधान होना है। क्या होना है बताइए। बोला जिसका कोण B समकोण हो, B समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला इसका नाम हम B रखेंगे। अब बाकी आपका मन कीजिए तो इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्या लेना है हमको बताओ तो B। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो इसको A B और क्या हो जाएगा C। ठीक है, वहाँ तक काम कर दिए। अब बोला है tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं गिवन। दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 1, तो सत्यापित करना है A। तब यू इसके माध्यम से 1 के माध्यम से पहले हमको इस भुजा का, हर एक भुजा का मान हमको चाहिए, क्योंकि इसमें जो है साइन A चाहिए जो कि P बटे में H होता है, cos A चाहिए जो कि B बटे में H होता है। तो हमको तीनों भुजा का मान चाहिए, जबकि यहाँ पे हमको तीनों भुजा का मान नहीं है। तो पहले हमको तीनों भुजा निकालेंगे, पहला काम तो यही होता है हमारा। तो आप बताइए tan थीटा को हम क्या लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 में हमने क्या बताया था tan थीटा के बारे में, पंडित बद्रीश प्रसाद हर हर बोल में, लास्ट में P बटे में B, P बटे में B, और ये हो गया 1। अच्छा, नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है बताइए तो 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब इसके बाद नाम लिखना होता है। ऐसा ये आप सोचते होंगे कि नाम लिखते क्यों हैं, क्योंकि कोण एंगल के मुताबिक हमको फिक्स होता है कि कौन सा होगा। हम यहाँ पर A, कोण A का नाम लिख रहे हैं। क्या ले रहे हैं बताइए तो tan A बोला है, तो जब इस कोण की बात हो रही है और इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P मैंने लंब, और ई हो जाएगा जो बच जाता है वो B, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बताइए तो H, जो कि 90 डिग्री से सामने वाली को क्या बोलते हैं हम, H यानी कि कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताइए तो इसके सामने वाले P का नाम क्या है, BC। क्या नाम है, BC बटे में B का नाम क्या बताइए तो AB। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन आपके साथ होता होगा, जो पिछले के वीडियो में बताया था मैंने, कि हमने BC लिखा है तो CB क्यों नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए, लिखते समय ध्यान देते हैं कि ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे BC लिखना है तो B पहले आता है तो हम BC लिखते हैं, AB लिखना है तो A पहले आता है तो हम क्या लिखते हैं, AB लिखते हैं। BA लिखना ठीक नहीं होगा, गलत नहीं है पर सही ऐसे है। ठीक है, और ये क्या हो गया 1 बटे में 1। ठीक है, अब चूंकि हमको दो भुजा मालूम चल गया है, लेकिन ये किस रूप में मालूम चला है, अनुपात के रूप में। किस रूप में मालूम चला है, अनुपात के रूप में। तो इसको हमको संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। क्या करते हैं बताइए, तो हम मानते हैं, माना BC बराबर 1 के मतलब क्या है, मल्टीपल है। क्या है, के क्या है, मल्टीपल है। दोबारा बबी आइए, तथा AB क्या है, AB बराबर 1 के, AB बराबर 1 के। ठीक है, उसके बाद हमको जो है बबी शांति, BC बराबर 1 के और AB बराबर 1 के। अब हमको क्या निकालना है, जब हमको BC मान दिया हुआ है और AB का मान दिया हुआ है तो हमको AC का मान निकालना है। क्या इसका मान निकालना है, AC का मान। ठीक है, तो AC का मान निकालने के लिए अब देखिए ध्यान से, जब हम K दे दिए तो यहाँ पर K क्या है, K एक धन संख्या है। कौन संख्या है बताइए तो, धन संख्या है। K एक क्या है, जहाँ पे K क्या है, एक धन संख्या। सीरियस से पढ़िए लोग, K क्या है यहाँ पे, धन संख्या। अब हमको क्या करना बताइए, हमने देख लिया कि BC का मान हम क्या लिख दिए, BC, यही BC है। BC का मान हमने लिख दिया 1 के।
ए बी का मान क्या लिख दिया, ए बी का मान लिख दिया हम लोगों ने 1k, और हमको अब ए सी का मान निकालना है। तो इसका निकालने का आप लोग जानते हैं, फार्मूला नंबर 1 बताए थे आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होता है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी BC के स्क्वायर अब प्लस AB के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो हम लोग सीखे हैं। अब मान रखते हैं, BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 1k, तो 1k का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया हुआ है, वो भी 1k, तो 1k का स्क्वायर। जानते हैं हम लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब इसके ही जगह पर लिख रहे हैं, तो या AC के स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नीचे एक लाइन और अट जाएगा, या AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 और k का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर मतलब 1 और k का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, या AC स्क्वायर बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर, या AC स्क्वायर जगह क्या बनता है बताइए, तो स्क्वायर जगह क्या बनता है, स्क्वायर रूट, तो 2√2k स्क्वायर। इसलिए AC का मान यहाँ पर क्या निकल गया, √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये रूट में ही रहेगा, और k स्क्वायर निकल कर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर निकल क्या हो जाएगा, k। तो इस प्रकार हमने AC यानी h का मान निकाल दिया, अलग क्रम से लिखते हैं, h का मान निकाल दिया √2k। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin A cos A बराबर 1। सिद्ध करने के लिए देखिए, ये जो इधर वाला पक्ष है उसको बोलते हैं, चूंकि बायां हाथ की ओर है तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में होता है बायां, आप हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष, या इंग्लिश में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इंग्लिश का टर्म इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट L से लेफ्ट, H से हैंड और S से साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 की जगह पर हम 2 लिख देंगे, साइन A की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, जानते हैं P बटे में H। अब P हम नहीं लिखेंगे, P का मान ही लिख देते हैं डायरेक्ट, तो P क्या होगा, साइन A के लिए P कौन सा है, BC, क्या है BC, तो BC आप बट्टे में H के लिए क्या होता है बताइए, AC हम यहाँ पर देते हैं P बट्टे में H, ठीक है, यहाँ पे इंटू मतलब गुना, कॉस A के लिए क्या होता है, कॉस A का फॉर्मूला B अब बट्टे में H, तो इसके लिए B कौन सा है, यही है AB, और H कौन सा है, H है AC। अब इसका मान रख देते हैं 2 इंटू, यहाँ पर भी इंटू है, BC का मान है कितना 1k, अब बट्टे में AC का मान है कितना √2k, AB का मान है कितना 1k, और AC का मान है कितना √2k, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, k से k कट जाएगा, फिर k से k कट जाएगा, जब ऊपर ऊपर गुना होगा तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और नीचे जब √2 और √2 में गुना करते हैं तो क्या होता है, √4 आता है, क्या आता है √4, अंदर अंदर गुना होगा √4 आएगा। या फिर यूँ समझिए कि जब भी 2 रूट गुना होता है तो क्या निकल जाता है, एक रूट बाहर निकल जाता है, कितना आ जाएगा 2, और जब हम इसको काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा 1, और 1 ही दिया हुआ था दायां पक्ष में, यानी कि राइट हैंड साइड में, और इसी को हमको सत्यापित करना था, जिसको हम बोलते हैं प्रूव्ड। क्या बोलते हैं, प्रूव्ड। समझ में आ गया, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या दिया हुआ है,
एक समकोण त्रिभुज, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें बी कोण समकोण, तो बी कोण समकोण ले लिया और बोला यदि tan a बराबर 1 दिया है तो सत्यापित करना है ये क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, गिवन लिखा और इसको उतारा। और हम जानते हैं कि अगर इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं को मान मालूम होगा तो इसको हम रखकर इसमें सत्यापित कर सकते हैं। तो इसलिए हम तीनों भुजाओं को मान निकालने के लिए सबसे पहले मैंने देखा tan a होता क्या है। तो tan a होता है क्या है, p बट्टे में b, और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 बट्टे में 1। p का मान मैंने देखा a के लिए p का मान bc होगा और फिर b का मान ab हो गया। तो bc बट्टे में ab 1 बट्टा में 1। और चूंकि जो अनुपात होता है वो संख्या नहीं होता है, उसको संख्या बदलने के लिए किसी न किसी संख्या से गुना करना होता है, उसका कुछ न कुछ मल्टीपल होता है। इसलिए हमने BC को मान लिया 1k और AB को मान लिया 1k। और k है क्या, एक धन संख्या है। वो धन संख्या पता नहीं कौन है, 2 है 3 है 4 है 5 है, लेकिन उदाहरण संख्या है। उसके बाद जब हम दो भुजाएं मालूम हो गया तो तीसरी भुजा निकालने का हम जानते हैं कि पहला फॉर्मूला का यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और उसका उपयोग किए जिसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर इसको समझ सकते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी भुजा के स्क्वायरों के योग के। तो बड़ी भुजा कौन सा है, ये 19 के सामने वाला, AC का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर अब प्लस AB के स्क्वायर के। और इसमें हमने मान रखा और मान रख कर सॉल्व किया तो आ गया AC का मान √2k। और फिर मैंने इसको सिद्ध करने के लिए बायां पक्ष को लिया जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और इसमें उसका मान रखा और जब इसको सॉल्व किया तो हमको आंसर 1 आ गया जो कि क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? पांचवा क्वेश्चन, पांचवा उदाहरण, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। क्या तुम लोग घूम रहा है जी, बैठो चुपचाप शांति। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, जो दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। दिया क्या हुआ है बताइए, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। समझे शांति घाटी, इधर ध्यान दीजिए। OP बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका उपयोग करके हम देख रहे हैं कि OP का मान तो 7 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन ये दोनों मान अननोन है। दोनों में से एक अगर आपको जानकारी होगा तब हम एक निकाल सकते हैं, लेकिन जब दोनों जानकारी में नहीं होगा तो निकालना क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बताइए, हम यहाँ पे OQ का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, OQ का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 और PQ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, माइनस का है इधर तो बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का PQ, यानी कि इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया OQ का मान। अब चूंकि हमको एक OP का मान मालूम चल गया और एक OQ का मान चल गया, OP और OQ, तो हमको मान किसका निकालना है बताइए, इसके माध्यम से, यानी हम इसका मान निकाल लिए 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ सेंटीमीटर, 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। तो उसके बाद में जो है OP का मालूम है, OQ का मालूम है और PQ निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं मालूम होती है और एक भुजा मालूम नहीं होती है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो हम क्या करेंगे बताइए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण उन याद मत कीजिए, डायरेक्ट याद रखिए कि बड़ा भुजा का स्क्वायर जो 90 डिग्री के सामने होता है, बाकी 2 छोटा भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होता है।
लेकिन हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हमको मान इसका निकालना है, और हम बताए थे कि जब हम छोटा भुजा वाला का मान निकालना वाला होता है तो बड़का भुजा में से ये छोटका भुजा को घटा देते हैं। चलिए नहीं समझ में आता तो फिर से लिखते हैं, हम पूरा फुल लिखते हैं। बताइए पूरा फुल बड़ा बड़ा भुजा कौन सा है? ये वाला ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बताइए? पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं या, क्योंकि इसी काम को हम दूसरा बार करने जा रहे हैं। तो हमको चाहिए पी क्यू का मान। किसका मान चाहिए बताइए? पी क्यू का। और जब हम पी क्यू का मान चाहिए तो इसको हमको अकेला रखना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो लाइफ में अकेला रहना पड़ेगा, चक्कर पकड़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर आप सफल नहीं होइएगा। अब ये व्यक्ति सफल होना चाहता है, इसको होना पड़ेगा अकेला। तो अकेला होने के लिए इसको भेजना पड़ेगा, जो इसका साथी है, जो इसके साथ टचअप बना कर रखा हुआ है, उससे जुदा होना पड़ेगा। ठीक है, अब जुदा होने के लिए इसको भगाना पड़ेगा। भगाना पड़ेगा कि नहीं भगाना पड़ेगा? तो फिर हमको पी क्यू का मान चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर। तो इसको भगाएगा तो ये इस साइड आएगा, यानी ओ क्यू के पास आएगा, क्योंकि जो जिसको साथ में रहने की आदत है वो तो अकेला रहेगा नहीं। इसको अकेला रहना है क्योंकि इसको सफल होना है, तो अकेला रह गया। लेकिन अगला व्यक्ति जब यहाँ से भागेगा तो फिर किसी के पास जाएगा, और किसी के पास जाना, एक को छोड़कर दूसरे के पास जाना अच्छी बात थोड़ा है ना, तो नेगेटिव बात है, तो माइनस हाथ लगेगा वो। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान रखते हैं। जब हम मान रखेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू के जगह पर क्या है? ओ क्यू की जगह पर क्या मान निकलना है बताइए? तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब माइनस ओ पी की जगह पर क्या है? 7 सेंटीमीटर में लिखते हैं, बाद में लिख देंगे सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या आ गया कि यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। अब कितना महारथी लोग आप लोगों में से होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा बताइए? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर अलग, उसका स्क्वायर अलग, और फिर तीनों को गुना करके लिख देते हैं हम लोग। चलिए आपको याद है तो मैं याद करा देता हूँ। देखो, अगर आप इसका निकालना चाहते हैं फॉर्मूला तो 3 को खींचिए। पहले इधर हो जाएगा ए का स्क्वायर और इस साइड हो जाएगा बी का स्क्वायर, और इसमें जो है तीनों का गुना करके लिख दीजिए 2ab, सब में प्लस डाल दीजिए, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ए का स्क्वायर इधर, बी का स्क्वायर इधर, और तीनों गुना कर 2ab। ये फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हम लिखते हैं उस पर आधारित। अब हमको यहाँ पे जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर थोड़ा लिखना है, इसका मान लिखना है। एक जगह पर है क्या? 1, तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 ए के जगह पर, 2a के जगह पर क्या हो जाएगा? 1, और बी की जगह पर क्या हो जाएगा? पी क्यू, प्लस बी के स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। ये पूरा जो है ये इतना का हमने वर्णन किया है कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए ये है ए, इसे जब में 2 टर्म है ना प्लस के साथ जुड़ा हुआ, तो इसको ए मान लेंगे मन में, इसको मान लेंगे बी। तो ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाला काम माइनस के जगह पर माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 49। कितना होता है? 49। कोई दिक्कत नहीं। शांति घाटी बहुत हंस रही है। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, और ये 49 है, माइनस का 49, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? 1 का स्क्वायर 1, आप प्लस, जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 2pq, आप प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस 49। अब इधर आते हैं, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पी क्यू है, इस पी क्यू को, इन दोनों को हम उस साइड भेज सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? क्यों भेजते हैं? क्योंकि जात वाले के पास जाता है। तो पी क्यू है पी क्यू का स्क्वायर, इस पी क्यू प्लस का जब उधर भेजेंगे तो माइनस का पी क्यू होगा,
और इसको भी भेजेंगे हम, क्योंकि ये भी पी क्यू की प्रजाति का है, तो ये भी प्लस का है, उसे दिया जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2pq होगा बराबर। मैंने इन दोनों को उस साइड भेज दिया क्योंकि उसके कास्ट का था। इस साइड क्या बच गया, 1 और -49, तो 1 प्लस का है और -49 निगेटिव है, तो जब प्लस का 1 माइनस करो तो घटता है, घटाएंगे तो आएगा 48, चूँकि बड़ा है 49 तो इसके सामने का साइन क्या है माइनस, तो -48 होगा। ठीक है, यूँ समझिए कि 49 रुपये कर्जा था और 1 रुपये आपके पास था, आप दे दिए तो 48 रुपये कर्जा भी आपको शेष बच गया। अब आप देखिएगा ये दोनों कट जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा -2pq इज इक्वल टू -48, -2pq इक्वल टू -48। अब यहाँ से हम pq का मान निकालें तो -48 बट्टे में, ये गुना में है, इसके साथ गुना में है, जाकर क्या हो जाएगा भागा में, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटिएगा, तो pq का मान कितना निकल गया 24। इतना मेहनत करने के बाद हम लोगों ने pq का मान को 24, और चूंकि सेंटीमीटर में चल रहा है तो सब सेंटीमीटर में ही होगा, 24 सेंटीमीटर। और जब pq 24 सेंटीमीटर होगा तो अगर आप यहाँ पर मान रखेंगे pq का, तो ये कितना बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमने एक तो मान निकाला इसके माध्यम से pq का, लेकिन उसका फ़ायदा हमको ये भी हुआ कि OQ का एक्चुअल मान नाम चल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन निकालना बताइए तो साइन क्यू, तो साइन क्यू निकालना है हमको। अब हमको काम कैसे करना है, अब लिख सकते हैं, अब हम क्या करना बताओ साइन क्यू। साइन क्यू बराबर होता क्या है, साइन क्यू या भाई साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टे में H, क्या होता है P अब बट्टे में H। P है क्या साइन क्यू, ध्यान समझिए इस एंगल की बात हो रही है, क्यू का मतलब जब इस एंगल की बात हुई तो इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा बताइए P, और जब ई पी कहलाएगा, ये ऑलरेडी H है तो B कौन कहलाएगा, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। यहाँ एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, यानी कि P यानी लंब कहलाता है एंगल के सामने वाला भुजा। Q की बात हुई है, इसका बात नहीं हुआ है। अगर इस एंगल की बात हुई है तो इसके सामने वाला ये भुजा होगा P, और जब ये P होगा तो ये B होगा, क्योंकि ये तो हमेशा H रहता है इधर वाला। तो P का मान क्या दिया हुआ है OP, OP OP है, P यहाँ पर क्या है OP है, और H क्या है, H है OQ, OQ मान क्या दिया है बताइए, OP का मान दिया हुआ है 7 और OQ का मान कितना निकाल दिया हम लोग बताइए तो 25। अब आ जाइए तो ये निकल गया, यानी कि हम साइन Q का मान निकाल दिए 7 बट्टे में 25। अब हमको क्या निकालना बताइए कॉस Q का मान, तो कॉस Q बराबर क्या होता है B अब बट्टे में H। अब इस थीटा के लिए B कौन सा होगा, ये वाला होगा, अभी तो बताए हम, होगा ना। तो इसका नाम क्या है PQ, H क्या है बताइए तो OQ। PQ का मान कितना दिया हुआ है 24, OQ का मान 25। यही दोनों हम लोग का आंसर निकालना था। समझ में आया, एक बार और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पर है, हमने गिवन लिखा, गिवन में हमने क्या लिखा OP का मान दिया था 7 और ये इतना ही गिवन दिया हुआ था। मैंने फिगर दिया हुआ था, फिगर बनाया मैंने देखा फिगर में कहाँ है, तो OP का मान 7 सेंटीमीटर यहाँ पर था, और उसके बाद दोनों भुजा मालूम नहीं था। तो हमने कहा कि अगर दो भुजा अननोन हो तो हम नहीं निकाल सकते, कम से कम दो भुजा जानकारी होनी चाहिए, एक भुजा अननोन होनी चाहिए, जानकारी नहीं होनी चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। तो उपयोग किया मैंने, इसका उपयोग किया मैंने, PQ को भेज दिया उधर, तो OQ का मान निकल गया, भले ही इसी फॉर्म में निकला, PQ के फॉर्म में निकला, लेकिन निकल गया, OQ का मान निकल गया। तो OQ का मैंने मान निकाल दिया 1 + PQ, और फिर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया इस भुजा को निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय तो होता है सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर ए होता है, लेकिन चूंकि हमको PQ निकालना है, यानी इसको सफल बनाना है, तो इसको अकेला रखना पड़ेगा, और जब हम इसको अकेला रखेंगे तो ए व्यक्ति इस साइड आएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस, तो OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर मैंने इसका मान रखा, OQ का मान रखा, OQ का मान कितना था 1 + PQ का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेगा दो टर्म, जब अंदर दो टर्म अलग अलग दो पद स्क्वायर के रूप में आ जाए तो उसको हम A + B के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं,
जो मैंने फॉर्मूला इसके पहले लिख के बताया था, और उस पर मैंने तोड़ा a² 2ab और प्लस b² और इस 7 का स्क्वायर 49 किया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर x, दूना के 2 एकम 2, pq का स्क्वायर और 49। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि जो pq वाला प्रजाति थे वो उसको एक साइड ले गए ताकि वो घट सके या कट सके या कुछ भी हो सके, क्योंकि जब एक साथ जाएगा, एक जाति का एक और जाएगा, तब उसका मामला पट पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इन दोनों को उधर भेज दिया, यानी pq को भी इधर भेज दिया और pk स्क्वायर को भी इधर भेज दिया। और यहाँ पर अब इसको घटाया, 1 प्लस का था 49 माइनस का था, तो घटाया तो माइनस का 48 आ गया। ये दोनों आपस में कट गए और ये गुना में था, इधर भेजे तो क्या हुआ, भागा में आया। जब इसको काटे तो हम कितना आ गया 24, यानी pq का मान 24 आ गया। हम निकालने गए थे pq का मान जो कि निकल गया 24 सेंटीमीटर, लेकिन इससे फ़ायदा हुआ कि इसका भी मान हमको निकल गया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने साइन क्यू पूछा था, अब तीनों भुजा हमको मालूम चल गया कि ये 7 है, ये 24 है, ये 25 है, मालूम चल गया साइन क्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि चूंकि साइन क्यू पूछा है तो क्यू के लिए पी है। अगर साइन ओ पूछता तो पी इधर होता, तो चूंकि साइन क्यू पूछा है तो पी कौन सा होगा, ये सामने वाला, नहीं ओपी होगा पी और ओ क्यू तो इधर बदलने वाला नहीं है, एच बदलने वाला नहीं है। कॉस के लिए बी क्या होगा, साइन क्यू बोला, साइन क्यू के लिए बी कौन सा होगा पी क्यू, और ये ओ क्यू तो एच बदलने वाला नहीं है, और इसका मान रखा, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तब इसका अब इसके बाद एक्सरसाइज है, ठीक है 8.1, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अगला, ठीक है।